तो ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने उनके पैसे होल्ड पर रख लिए, उनकी कंपनसेशन मुआवजा नहीं दिया गया, तो उनका लगा दिया गया LB10। पैसे तो देने से सेंटर ने, तो पहले तो इन्होंने बोला डिस्प्यूट थी, पैसे नहीं आए। अब आपको बताता हूँ, मेरे पास डेट भी है, ये 22/2/2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मैंने बताया नायब तहसीलदार के पास पैसे आ गए। अब फिर बहाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। एक तरफ कठुआ में इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है और दूसरी तरफ वहां पर कुछ लोग परेशान हैं। परेशानी की वजह यह है कि जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे जिसका काम इस वक्त चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है, उसकी वजह से कुछ लोग परेशान हैं। कुछ लोगों की ज़मीनें उस रोड को बनाने के लिए एक्वायर की गई और कुछ लोगों को तो मुआवजा मिल गया, लेकिन कुछ लोगों को मिला नहीं। इसको लेकर हमें ये जानकारी साझा की गई है और ये मुद्दा मूवमेंट कल्की के लीगल एडवाइजर की तरफ से हमारे साथ डिस्कस किया गया है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्यों वहां पर लोग परेशान हैं और कारण क्या है कि क्यों कंपनसेशन नहीं मिल रही। अच्छा एडवोकेट साहब, पहले तो विस्तार से आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मुद्दा क्या है, थोड़ा डिटेल में, ताकि लोगों को भी और डिपार्टमेंटों को भी पता चल जाए कि है क्या और वहाँ परेशानी क्या आ रही है। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, द मोटो ऑफ मूवमेंट कल्की, हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, तो हम लोग उजागर करना चाहते हैं कि मोटो ऑफ द मूवमेंट कल्की इज द धर्म स्थापना तो है और समाज का एकीकरण भी है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों से कहते हैं whosoever is in distress, और वो डिस्ट्रेस आपको मिल रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या की एक्टिविटीज से या किसी और कारण से या किसी पुलिस अथॉरिटी से, तो यू डू कम टू द मूवमेंट कल्की एंड वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो इसी सिलसिले में ये जो कठुआ के जो लैंड ओनर्स हैं या पोजेसरी राइट्स वाले भी हैं, तो वो लोग मूवमेंट कल्की के पास आए, तो उन्होंने कहा कि वी आर इन ए कम्प्लीटली डिस्ट्रेस। जो ये कटरा दिल्ली नेशनल हाईवे का जो काम शुरू, एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू किया गया 2020 में, सर्वे हुआ 2020-21 में लैंड एक्वायर कर ली गई, तो उसमें NTCAL नायब तहसीलदार एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड कंपनसेशन, इनको नियुक्त किया गया। ये लैंड एक्वायर करेंगे और कंपनसेशन भी यही बांटेंगे। तो और होता ऐसे है कि जो लोगों के तो कोई डिस्प्यूट नहीं था, उन लोगों को पैसे मिले भी। ऐसी देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी में डिस्प्यूट भी है किसी की प्रॉपर्टी का, तो अगर जो कंपनसेशन गवर्नमेंट देती है वो मान जाते हैं, क्योंकि देयर इज ए क्लियर कट डायरेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि जहाँ वेयर एवर द डेवलपमेंट वर्क इज बीइंग कैरिड फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक, तो उसमें कोर्ट भी ना स्टे देती है ना मिलता है। तो जो कंपनसेशन गवर्नमेंट देती है लोग ले लेते हैं कि कहाँ कोर्टों में चक्कर लगाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो अगर पैसे उनकी मर्जी के नाम भी हो तो ले लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं है, तो लोग ले लेते हैं। अब हुआ ये, जिनकी तो डिस्प्यूट नहीं थी उन्होंने तो स्वीकार कर लिया, चलो सिर मथे जितना मिला उतना ही ठीक है। पर कुछ जहाँ पर डिस्प्यूट थी, एट सर्टेन प्लेसेस देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द लैंड ओनर, प्रोप्राइटरी राइट जिनके पास है, और द पर्सन हु वर इन पोजीशन, तो उन दोनों में डिस्प्यूट थी। तो ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने उनके पैसे होल्ड पर रख लिए, उनकी कंपनसेशन मुआवजा नहीं दिया गया, तो उनका लगा दिया गया LB10। एक ऑब्जर्वेशन LB10 यहाँ जहाँ डिस्प्यूट है क्या लैंड ओनर की और पोजेसरी राइट वालों की, तो इधर LB10 लगाकर उन्होंने रख लिया, ये अंडर डिस्प्यूट कैटेगरी रखी है। तो अब बहुत सारे इसमें 252 केसेस हैं जहाँ पर LB10 लगाया गया। तो लोगों ने देखा कि अब ऑप्शन तो गवर्नमेंट के पैसे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पैसे देने थे, तो लोगों ने कहा कि अब पैसे हमारे फंसे जाएंगे ऐसे, तो बड़े सारे केसेस में
मैनी केसेस ज्यादा, मैं तो कहता हूँ 252 के 52 में कंप्रोमाइज हो गया उनका, लैंड ओनर एंड पोजेसिव राइट वालों का, उनका कंपनसेशन कंप्रोमाइज हो गया और कंप्रोमाइज डीड्स लिखी गई, परसेंटेज लिखी गई और पैसे तो आने थे पोजेसिव राइट वाले के, नहीं प्रोप्राइटरी वाले जिनका रेवेन्यू रिकॉर्ड था, तो उनके अकाउंट में आने थे, लैंड ओनर है। जो लैंड ओनर है। तो उन लोगों ने अपने पोस्ट डेटेड चेक भी दिए उन लोगों को जो पोजेसिव राइट वाले थे, तो उनको कहा कि ठीक है यार, जब पैसे आएंगे तो ये आप हमारे एज ए सिक्योरिटी रख लो, आप पैसे जब हमारे अकाउंट में आएंगे तो आप अपने ले लेना। तो उनको गवर्नमेंट के पास बहाना था कि यहाँ डिस्प्यूट है, तो उसको कवर अप करने के लिए उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए अथॉरिटी के पास। अब होता यह है कि जब पैसे नहीं आए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ सरकारें बनती हैं, जो हम लोग नुमाइंदे चुन कर भेजते हैं, चाहे, और जो हम नुमाइंदे चुनते हैं कभी वो सरकार बना पाते हैं, कभी अपोजिशन में बैठते हैं, तो उनका क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जो आपके एरिया के जो बंदे हैं, जो उनके अगर कोई उनकी सफरिंग्स है, तो यू हैव टू प्रोजेक्ट द सफरिंग ऑफ दोज पीपल बिफोर द गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को। तो इस एरिया में जहाँ से नेशनल हाईवे ये अपना कटरा दिल्ली हाईवे गुजरता है, तो जो एरिया हमारे यूटी जे&के में पड़ता है, उसके 3 रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो एक राजीव जसरोटिया जी हैं, भारत भूषण जी हैं और विजय कुमार जी हैं, ये तीनों बीजेपी से चुनकर आए। तो इन लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन उन्होंने, तीनों के पास जिन जिन का एरिया पड़ता था उन्होंने दी, लेकिन ना जाने क्यों खामोशी छाई है। देखिए, अगर आपके नुमाइंदे आपकी आवाज कंसर्न अथॉरिटीज तक नहीं लेके जाएंगे, 201 बंदा नहीं, 252 बंदे हैं, वो तो कोई बंदा हो, चलो एक मकान मालिक है, इसका वोट गया तो गया, या इसकी फैमिली का गया, 252 बंदे और कितनी फैमिली इन्वॉल्व होंगी? नहीं, कोई ऑर्डर भी दिया गया है कि इनको पेमेंट की जाए या नहीं? मैं वही बात पे आने चाहता हूँ। सेंटर, अब पैसे तो देने से सेंटर ने, तो पहले तो इन्होंने बोला डिस्प्यूट थी, पैसे नहीं आए। अब आपको बताता हूँ, मेरे पास डेट भी है, ये 22/2/2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मैंने बताया नायब तहसीलदार के पास पैसे आ गए। अब फिर बहाना ये है, और कुछ हमारे जो जिन सफरर थे 252 में से, वो लोग जाते हैं हायर अथॉरिटीज के पास, डीसी के पास गए, उसके बाद उन्होंने बोला डिव काम डिसीजन देगा, डिव काम के पास गए, डिव काम ने मांगा, डिव काम डिवीजन ऑफ कमिश्नर जम्मू ने मांगा डीसी साहब से, भाई बताओ कितने LB 10 वाले केसेस हैं और कितनी लैंड अक्वायर की है और कितनी कंपनसेशन बनती है। तो कंप्लीट डाटा जो है डीसी सांबा ने और डीसी कठुआ ने कंप्लीट डाटा दे दिया डिव का। तो जब उनके पास, और सेंटर ने रिलीज भी किया हुआ है 22/2/2025 का, लेकिन जब नहीं हुआ तो नेचुरली जो सफरर है, तो खासकर आप देखिए हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, दैट हैज बीन केप्ट विद द चीफ मिनिस्टर इटसेल्फ, उमर जी के पास है, तो उन्होंने सभी जगह रिप्रेजेंटेशन देनी थी, तो वो लोगों ने सभी जगह अपनी गुहार लगाई है कि हमारे पैसे दे दो। सबसे बड़ी चिंता की बात उन लोगों के लिए भी ये है कि 2026 में कंप्लीट हो जाता है ये नेशनल हाईवे जो है एक्सप्रेस हाईवे, तो अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर तो बात ठंडे बस्ते में चली जाएगी। गवर्नमेंट क्या चाहती है, उनके जो कंपनसेशन आई है जो सेंटर ने दी है, वो किसी और प्रोजेक्ट में लगानी है। पैसे इधर से जैसे आगे चलता है, किसी डिपार्टमेंट की ग्रांट किसी में लगा रहे हैं, किसी के में लगा रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट की ये मंशा है? और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहता हूँ, जब रेवेन्यू कमिश्नर के पास, राजीव रंजन जी के पास इन लोगों ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, तो उन्होंने थोड़ा किया कि कार्रवाई भी की, लेकिन की क्या कि उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। और सबसे जब हैरानी की बात तब होती है कि हाईवे गुजर रहा है जम्मू के एरिया से, तो कमेटी का चेयरमैन किसको बना दिया आपने? डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। अगर किसी ने अपना केस परस्यू करना है तो उसको जम्मू से, कठुआ से उठकर जाना है कहाँ? कश्मीर। और बहुत सारे जो जिनकी लैंड आई हुई है, एक तो उनका खेती बाड़ी का काम उड़ गया, ठीक है ना, जो छोटी छोटी कमाई करते थे, जो पोजेसिव राइट वाले थे, उनका काम उड़ गया, जो जमीनों के मालिक थे उनका पैसा भी फंस गया। और अब एक गरीब आदमी यहाँ से श्रीनगर जाएगा, बाइयर जाए, उसमें जाए, बस में जाए, किसी ना किसी से जाना है ना,
वहाँ जाएगा, सेम डे तो काम होता नहीं, ये एग्जीक्यूटिव पर्सनैलिटीज होती हैं जो डिप काम हो गया, डीसी हो गया, तहसीलदार हो गया, इन लोगों के पास और भी बहुत से काम रहते हैं। तो ये आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ, कहीं दिल्ली जा रहे हैं मीटिंग में। अगर बंदा यहाँ से गया, कोई उनका वो तो लेकर रखेगा नहीं शेड्यूल जो जाएगा यहाँ से, वहां जाकर श्रीनगर जाकर 7 विजिट पर यही पता चला आज डीपकाम साहब दिल्ली हैं, आज जम्मू में मीटिंग रखी है सीएम के साथ, आज बनिहाल में है, आज वहां नहीं है। तो क्या करेगा इंसान, क्या करेगा, कितना सफर करेगा? एक तो आपने जमीनें भी की, पैसा भी गया, पैसा भी नहीं आता। आपकी तरफ से की डिमांड क्या है? मैं तो कहता हूँ उनके पैसे जल्द से जल्द रिलीज कर दिए जाए, क्योंकि जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट भी की गई राजीव रंजन जी रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा, तो there were a clear cut instructions that this committee has to give a order within 26 days। 26 days मैं कहता हूँ उसके बाद भी, अब 26 दिन तो छोड़ो, महीने से भी ऊपर हो गया, तो किस बात की इंतजारी है, किस बात की इंतजारी? यहाँ तो 3 ही मंशा लगती है। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि परसेंटेज चलती है, परसेंटेज चलती है, जो मतलब या तो दे आर बीइंग कंपेल्ड टू पे अंडर द टेबल समथिंग टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, शायद तभी रिलीज होंगे। तो कोर्ट में तो बेचारों के पास ऑप्शन है नहीं जाने की, क्योंकि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो कोर्ट के उनके पास ऑप्शन है नहीं, तो आप कहाँ से जाएंगे? अब यहाँ तो बंदा कोई हाई कोर्ट 1-2 लाख रुपया वकील की फीस खर्चेगा, ठीक है, तो तभी वहां से हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिलेगी कि इन लोगों का आपने प्रॉपर्टी जो अक्वायर की है उसकी कंपनसेशन दो। तो जिन बंदों की जमीनें छीन गई, रोटी का जरिया छीन गया, उनको आपने उल्टा रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए थी, उनको कंपनसेट करना चाहिए था, आपको उनके तरफ लीनियंट व्यू उठाना चाहिए था, आप उनके पैसे दबाकर बैठ गए। तो हम तो कहते हैं, देखो मूवमेंट कल्टी का मोटो जो है, आप जिसको भी हम देखते हैं सफर कर रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है। एक क्रिटिकल रेदर से लीडरशिप वैक्यूम आ गया जम्मू में, जम्मू की बात कोई करता नहीं, चाहे वो विपक्ष में बैठा है, चाहे वो सत्ता में बैठा है। वो लोग जम्मू पीपल आर बीइंग टेकन फॉर ए राइट, दे पीपल आर बीइंग टेकन फॉर ए राइट। सेंटिमेंट्स एक्सप्लॉइट करो, जीतो, उसके बाद भूल जाओ तू कौन थे मैं कौन। ये तू कौन मैं कौन वाली परंपरा तो बहुत बदलनी होगी, लेकिन ये जैसे ये बता रहे हैं कि ये जो मैटर है, लोगों की जो लैंड्स एक्वायर की गई हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, और कुछ डिस्प्यूटेड लैंड थी, बाकी तो जिनकी तो स्वयं की पोजीशन थी तो उनको तो मिल ही गया सब कुछ, लेकिन जो डिस्प्यूटेड, जैसे ये बता रहे हैं LB10 लगाया था, उसके लिए भी फर्दर ऑर्डर हो गया है, और उसके बावजूद भी लोगों को पेमेंट रिलीज नहीं की गई। सिर्फ डिस्बर्समेंट का मसला है, डिस्बर्समेंट रुकी क्यों है, मुद्दा ये है रुकी क्यों है, क्या मंशा है? ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा कोई लूप होल है, या कोई तिनके की तरह कोई चीज फंस गई है, वहां से अगर निकल जाए तो लोगों को एक राहत की सांस मिलेगी। इस बारे में हमने कोशिश की थी डीसी साहब से बात करने की, लेकिन आप जानते हैं कि इस समय वहाँ का माहौल कैसा है, आतंकवादी जो हैं वो वहाँ पर सक्रिय हैं, इस समय मूवमेंट वहाँ पर चल रही है, हमारे भी जवान शहीद हो गए हैं, आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है, और अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, और भी आतंकवादियों के होने की आशंका है। तो ऐसे में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये राइट टाइम नहीं है कॉल करने का, इस पे बात करने का बाद में करेंगे, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि अगर राहत उनको दी जा सके सही समय पर तो ये बेटर है। कोर्ट कचहरियों के चक्कर यहाँ वहाँ दफ्तरों में कब तक उनको घुमाते रहेंगे? तो इसके ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत, नमस्कार।